अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रपना सडी साहब जान चुके हैं बुलेटिन के आगाज़ में बात मौसम की। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश की पेशगोई है। कम से कम दर्जे हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तो वहीं फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का चौथा नंबर बरकरार है। इसी पर बात करेंगे सामिया सईद से। बताइए सामिया, मौसम के अहवाल। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो इस वक्त भी जारी है। शहर का आज ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज सुबह भर के जो बेशतर अजला है उसमें मौसम गर्म और जुज़वी अबर आलूद रहेगा। तहम लाहौर, मरीक, गलियात, साहिबाल, उकाड़ा तो खुशाब में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इस दौरान आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने के साथ चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश के भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए फिजाई आलूदगी की तो लाहौर शहर जो आज फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। शहर का औसत एयर क्वालिटी 122 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो DHA फेज 5 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 104 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तहम जोहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 122 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आज सारा दिन यही देखा जाएगा कि सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो इस तरीके से ही जारी रहेगी। लेकिन रात के वक्त के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जी ठीक है सामिया, अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि चिकन खाना करीब के लिए ख्वाब बन गया है। ब्रायलर गोश्त 7 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 648 रुपये हो गई है। अंडों की कीमत 241 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर है। आपको अपडेट कर रही हैं, चिकन खाना करीब के लिए ख्वाब बन चुका है और ब्रायलर गोश्त 7 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 648 रुपये हो गई है। जबकि अंडों की बात करें तो अंडों की कीमत 241 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर की गई है। मुर्गी का गोश्त खाना भी करीब की पहुंच से बाहर हो चुका है। ब्रायलर गोश्त 7 रुपये महंगा हुआ है और फ़ी किलो कीमत 648 रुपये हो गई है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। सरकारी महकमा जारी किया गया, उसमें ब्रायलर की कीमतों में भी इजाफा किया गया है, जबकि फार्मी अंडे जो है वो भी महंगे किए गए हैं। आज ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई जो है एक बार फिर मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से ब्रायलर गोश्त 7 रुपए फी किलो तक महंगा किया जा चुका है। और गुज़िश्ता रोज जो ब्रायलर गोश्त की कीमत 641 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी, आज 7 रुपए इजाफे के बाद 148 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह 5 रुपए जिंदा ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है 416 रुपए, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है 425 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई आज मुतासर हुई है, क्योंकि अंडों की कीमतें जो है गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुस्तकम थी। ताहम आज जो है कीमतों में इजाफा देखने को मिला और 1 रुपया फी दर्जन तक कीमत बढ़ा दी गई है। 240 रुपए फी दर्जन से कीमत बढ़ाकर 241 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है। अंडों की पेटी मार्केट में 7,110 रुपए की कर दी गई है, जबकि मार्केट में फी अंडा जो है वो 21 रुपए तक शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें जो है वो 650 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच चुकी हुई है और अब कीमतें जो है वो 600 रुपए से नीचे नहीं आ रही है। जब भी कीमतें नीचे होती हैं तो एक बार फिर जो है सप्लाई को मुतासर करके कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है और यही वजह है कि आज भी 7 रुपए फी किलो तक कीमत में इजाफा किया गया और 648 रुपए सरकारी रिलीज में कीमत मुकर्रर की गई है। ठीक है अब्दुल कादिर, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गंदम और आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। ओपन मार्केट में गंदम 4,500 रुपये फी मन हो गई है, तो वहीं 20 किलो आटे के थैले की कीमत 234 रुपये बढ़ गई है। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। अवाम को महंगाई से निजात न मिल सकी, गंदम और आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ओपन मार्केट में गंदम 4,500 रुपए फी मन हो गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 234 रुपए बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 2650 रुपए तक फरोख्त होने लगा। 20 किलो आटे के थैले की सरकारी कीमत 2,416 रुपए मुकर्रर है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है, आटे की बढ़ती हुई कीमतों की वजह सेक्रेटरी खुराक पंजाब की नाकिस पॉलिसियां हैं। गंदम की आजादाना नकलो हरकत पर नाजायज पाबंदी भी बड़ा सबब है। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत सिर्फ एक हफ्ते में बढ़ी है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब इफ्तिखार मंटू का कहना है कि महकमा खुराक के अफसरान लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दिन रात नाके लगाकर गंदम से भरी गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज।
सब्जियों और फलों के दाम कम नहीं हो सके हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। आपको बताएं कि मार्केट में सब्जियां और फल मनमाने रेट पर फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। हालांकि सरकारी रेट लिस्ट में भी कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से सरकारी रेट लिस्टों पर के मुताबिक जो है वो सब्जियां और फल फरोख्त नहीं की जा रही। आज 10 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया जो सरकारी महकमा में जारी किए गए। उसमें प्याज 3 रुपये महंगा करके 55 रुपये प्रति किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही प्याज जो है वो 55 के बजाय 70 रुपये प्रति किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 5 रुपये इजाफे के बाद 290 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में 410 से 430 रुपये प्रति किलो तक लहसुन की फरोख्त की जा रही है। और जिन मौसमी सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें खीरा 4 रुपये महंगा करके 74 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 100 रुपये प्रति किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। पालक 5 रुपये इजाफे के बाद 40 रुपये मुकर्रर किए गए, मार्केट में 60 रुपये प्रति किलो तक फरोख्त की जा रही है। बंद गोभी 5 रुपये बढ़ाकर 40 रुपये सरकारी रेट लिस्ट में आज कीमत है, लेकिन मार्केट में बंद गोभी जो है वो 60 रुपये प्रति किलो तक फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 110 रुपये मुकर्रर की गई, मार्केट में 140 रुपये प्रति किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी 10 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये मुकर्रर की गई है, मार्केट में भिंडी की फरोख्त जो है 120 से 140 रुपये प्रति किलो तक की जा रही है। अरवी 10 रुपये इजाफे के बाद 160 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में अरवी जो है वो 200 रुपये प्रति किलो तक फरोख्त की जा रही है। मटर 10 रुपये बढ़ाकर 260 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मटर की फरोख्त जो है मार्केट में 350 रुपये प्रति किलो तक की जा रही है। गाजर चाइना 5 रुपये इजाफे के बाद 100 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन गाजर चाइना की फरोख्त 100 के बराबर 130 रुपये प्रति किलो तक शहरियों को की जा रही है। फलों में सेब काला कुल्लू 335 के बराबर 460 रुपये प्रति किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दर्जा अव्वल का केला 210 के बराबर 320 रुपये दर्जन, और दर्जा 2 का केला जो है 145 के बराबर 200 से 210 रुपये प्रति दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू बुखारा 265 के बराबर 330 रुपये, तरबूज 32 के बराबर 60 रुपये, इसी तरह खरबूजा 75 के बराबर 110 रुपये प्रति किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इधर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी महकमों के बराबर मार्केट में महंगे। अच्छा अब्दुल कादिर, ये भी बताएगा कि मार्केट में सब्जियां और फल मनमाने रेटों पर फरोख्त की जा रही हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटियां कितनी फौल हैं, क्या वो डेली बेसिस पर मॉनिटर नहीं कर रही हैं इनको? आज बिल्कुल प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं उनकी जानिब से जो कार्रवाइयां की जाती हैं वो सिर्फ चंद एक बाजारों और मार्केटों में की जाती है। यही वजह है कि शहर की जो परचून मार्केट है वहाँ पर सरकारी महकमों पर अमल दरामद न करना मामूल बन चुका हुआ है। और उसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो दुकानदारों को जुर्माने करती हैं, और इन जुर्मानों की रकूम भी दुकानदार जो है वो सरकारी महकमों की खिलाफ वर्जी करके शहरियों की जेबों से ही वसूल करते हैं। क्योंकि जो शहर के होलसेल मार्केट या सब्जी व फ्रूट मंडियां हैं वहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, जिसकी वजह से होलसेल से निकलने वाली महंगी सब्जियां जो है परचून मार्केटों में शहरियों को मजीद महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। अच्छा अब्दुल कादिर, ये भी बताएगा कि कुछ रोज़ कबल सदर की जानिब से जो है सदर मॉडल बाज़ार की जानिब से मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा किया गया था और ये भी कहा गया था कि बाज़ारों में सस्ती और मेयारी अशिया फराहम की जाएंगी। आज बिल्कुल जो पंजाब मॉडल बाजार कंपनी के तहत चलने वाले मॉडल बाजार है वहाँ पे तो सब्जियों की कीमतें किसी हद तक जो है वो कंट्रोल दिखाई देती है, लेकिन जो ओपन मार्केट है या जिन्हें परचून मार्केट का वहाँ पर सब्जियों का ना तो मेयार जो है वो बेहतर है और ना ही कीमतें जो है उन पर अमल दरामद किया जा रहा है। और अगर बेहतर मेयार और चावल की सब्जियां शहरी खरीदते हैं तो उनको। ठीक है अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे और मार्केट की सूरत हाल के हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अफसरान की मिली भगत से ठेकेदारों को नवाजने का स्कैंडल वासा में सामने आ चुका है। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। वासा के 13 अफसरान और मुलाजमीन को दोबारा ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे सैनुलाबुद्दीन। वासा में ठेकेदारों को नवाजने का बड़ा स्कैंडल। वासा अफसरान की मिली भगत से ठेकेदारों को मुबैना तौर पर नवाजा गया। अफसरान ने तरक्याती काम मुकम्मल किए बगैर ठेकेदारों को अदायगियां कर दी। पेशतर तरक्याती कामों में बोगस बिल बनाकर कॉन्ट्रैक्टर्स को रकूम अदा की गई। एंटी करप्शन ने वासा के 13 अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने अफसरान को जाती हैसियत में 17 जून को तलब कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन ने MD वासा को मरासला लिख दिया। मरासले के मुताबिक वासा में मुबैना बेज़ाब्ता
ज्यादतियों में डिप्टी MD फाइनेंस मियां मुनीर के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ। SDO शौकत अली, सब इंजीनियर अली हैदर और कॉन्ट्रैक्टर अजमत अनवर को तलब कर लिया गया। अकाउंट असिस्टेंट जूनियर क्लर्क शिराज अशफाक, कॉन्ट्रैक्टर अलीशा जाती हैसियत में तलब। अकाउंट असिस्टेंट वजाहत अनवर, एक्सियन फैसल खुरम और सब इंजीनियर नाइफ खालिद भी इंक्वायरी की जद में आ गए। असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस नसरुल्लाह ताहिर, सीनियर अकाउंटेंट मलिक आसिफ, मजहर इकबाल को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। एंटी करप्शन ने वासा के फोकल पर्सन को तमाम रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत की। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। LDA दफ्तर में हंगामा आराई और स्टेट ऑफिसर पर तशद्दुद का मामला, लड़ाई झगड़ा करने पर FIR भी दर्ज हो गई है, जबकि LDA ने दफ्तर में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। ये रिपोर्ट देखें। LDA दफ्तर जौहर टाउन में हंगामा आराई और अमले पर तशद्दुद का मामला। स्टेट ऑफिसर LDA शफाकत अली की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमा में मजहर इकबाल नौल और 10 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने सरकारी कीमती रिकॉर्ड से कागज फाड़े और जान से मारने की धमकियां दी। दूसरी जानिब LDA दफातर में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। डायरेक्टर एडमिन LDA ने ज़ाब्ता इखलाक का मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक पब्लिक डीलिंग के लिए आने वाले अफराद 1 विंडो सेल पर राब्ता करेंगे। अगर किसी शहरी को मुतलका डायरेक्टोरेट पर विजिट करना होगा तो डायरेक्टर 1 विंडो सेल खसूसी पास जारी करेगा। कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने गुज़िश्ता रोज के वाक़े का नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया था। LDA के अफसरान इमलाक और जायदादों का तखमीना लगाने में नाकाम है। LDA कितने असासों का मालिक है, इंतज़ामिया भी लाइल्म है। अथॉरिटी ने इमलाक और जायदादों का तखमीना लगाने के लिए प्राइवेट कंपनी का सहारा लेने का फैसला कर लिया है। LDA अपने असासाजात का तखमीना लगाने के लिए 55,59,000 रुपये सरकारी ख़जाने से अदा करेगा। LDA इंतज़ामिया मुहसनात में तो इजाफा न कर सकी, लेकिन LDA हुकाम कमर्शलाइजेशन, डेवलपमेंट चार्जेस और नक्शा मंजूरी के चार्जेस के हसूल में तय करदा अहदाफ हासिल न कर सके, जिस वजह से इदारे को माशी तौर पर पेचीदगियों का सामना है। तहम अब आमदन में इजाफे के लिए LDA के असासाजात को नीलाम करने का फैसला किया गया है, मगर LDA इंतज़ामिया को अपने एहसासों का ही इल्म नहीं। और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने मुसाबकती तवानाई टैरिफ बहाल रखने का मुतालबा कर दिया है। मुसाबकती तवानाई टैरिफ बहाल ना होने से बरामदात में $10 अरब की कमी का खदशा जाहिर कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखें। एप्टमा ने वफाकी वजीर खजाना, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन बजट के चेयरमैन, वफाकी वजीर तिजारत, सेक्रेटरी तिजारत को खत लिख दिए। खत में कहा गया कि साबिक हुकूमत ने जब मुसाबकती तवानाई टैरिफ दिया था तो सिर्फ 2 बरस में टेक्सटाइल बरामदात $7 अरब बढ़ाए, लेकिन अब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मुसाबकती टैरिफ खत्म होने से $10 अरब का नुकसान होगा। मुल्की एक्सपोर्टर्स हरीफ तिजारती ममालिक की सनत से मुकाबला नहीं कर सकेंगे और आलमी मंडी में अपनी प्रोडक्ट्स का मुनासिब रेट नहीं दे सकेंगे। तिजारती ऑर्डर्स कम मिलेंगे। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने गैस और बिजली का मुसाबकती तवानाई टैरिफ बहाल रखने का मुतालबा किया। खत में कहा गया है कि RLNG टैरिफ $9 फी MMBTU रखा जाए, जबकि बिजली टैरिफ 9 सेंट फी यूनिट तक रखे जाएं। हुकूमत ने चंद हफ्ते पहले मुसाबकती तवानाई टैरिफ की सहूलत खत्म करते हुए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का टैरिफ पर दिया जा रहा रिलीफ वापस ले लिया था। आपको बताएं कि बारिश के बाद माहौल तो निखर जाता है, लेकिन शहर की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी में मसाइल बढ़ जाते हैं। निकासी आपके नाकिस इंतजामात के बायस बादामी बाग सब्जी मंडी कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी है। इस सूरत हाल पर खरीदार और आड़ती दोनों ही परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे साहिद आबिद। हालिया बारिशों के असरात बाकी, शहर की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी कचरा कुंडी में तब्दील। सब्जी मंडी बादामी बाग में जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगे। बारिश के बाद फौरी निकासियाब का दरीना मसला हल न हुआ। मंडी में कीचड़ के बायस आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। बादामी बाग सब्जी मंडी में बारिश का पानी अब भी मौजूद है। सब्जियों और फलों की बाकियात कीचड़ में पड़ी हैं। हर तरफ बदबू फैलने से सांस लेना भी मुहाल हो गया। खरीदार और सब्जी फल फरोख्त करने वाले दोनों ही इस सूरत हाल पर परेशान हैं। यहाँ पे खाने पीने की जो एशिया ना बिल्कुल नकारा हो चुकी हैं। जरा सी बारिश होती है और यहाँ पे इतना पानी जमा हुआ होता है। ना कोई मोटरसाइकिल गुजरती है, ना बंदा पैदल जा सकता है। ये कीचड़ की वजह करके गरीब, हमारे जैसे गरीब बंदों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि जो चीज़ अंदर से जो है ना 30 रुपए किलो, बाहर मेन पे जो सूखी जगह पे पड़ी है वो 70 रुपए 100 रुपए किलो में मिल रही है। हुकूमत हर मॉनसून सीजन से पहले बादामी बाग सब्जी मंडी से निकासियाब का प्लान बनाती है, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं होता और हालात बद से बदतर हो जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ साहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।
محکمہ سوشل ویلفیئر کے صحت سفر پروگرام کا افتتاح صوبہ بھر میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر انتظام چلنے والے اداروں میں مقیم رہائشیوں کے لیے مفت غذائی آگاہی کیمپ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے فہد امین۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کی جانب سے صحت سفر پروگرام کا آغاز۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ پنجاب بھر میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے اداروں میں رہائشی افراد کے لیے غذائی آگاہی کیمپ لگائے جائیں گے۔ کیمپ میں باڈی میس انڈیکس، ویٹ، ہائٹ، شوگر اور یورک ایسڈ سمیت دیگر ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک کا کہنا تھا کہ اچھی غذائیت سے بھرپور خوراک کا استعمال ہی بہترین صحت کا ضامن ہے۔ اچھی صحت کے لیے ہمیں اپنی کھانے کی عادات میں تبدیلی لانا ہوگی۔ آرفنیجز ہیں، یتیم خانے، وہاں جو ہمارے افراد موجود ہیں، بچے موجود ہیں، سٹنٹنگ کا بڑا ایشو ہے یہاں پر، غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں۔ وہ جانچنے کے لیے، اسیسمنٹ کے لیے ہم ایک نیوٹریشن پروفائلنگ ان کی کر رہے ہیں اور صحت کی پروفائل اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ان کو کس کس غذا، کون سی غذا چاہیے، ان کو نیوٹریشن کون سی چاہیے، ڈائٹ پلان اس کے مطابق بنا سکیں۔ ہمیں کاسٹنگ اس کے لیے چاہیے ہوگی، ہمیں ایڈیشنل پیسے چاہیے ہوں گے تاکہ ہم وہ ایک ریشنل بیسس کے اوپر، لاجیکل بیسس پہ ہم وہ ایک پلان ترتیب کر کے گورنمنٹ کو بتا سکیں اور وہ پیسے لے سکیں۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کے ذریعے اداروں میں رہائشی معذور افراد، خواتین، بچوں اور بزرگ افراد کو ان کی صحت کے مطابق خوراک کھانے کے حوالے سے آگاہی دی جائے گی۔